हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये किस में है? बायोकेमिस्ट्री में चल रहा है। बायोकेमिस्ट्री में हम अभी तक क्लासिफिकेशन की जो 3 बेसिस हैं, पहला है स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा है साइड चेन के आधार पर, तीसरा मेटाबॉलिज्म के आधार पर, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर है। तो वो कौन कौन से हमारे लिए ऐसे हैं जो बॉडी में बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो हमको भोजन में लेने पड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हमारे बॉडी को इतनी जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अभी तक आपने जो 12th क्लास में पढ़े होंगे वो इसी बेस पर पढ़े होंगे। एसेंशियल या नॉन एसेंशियल या पार्शियल एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर वो कैसे हो सकते हैं अमीनो एसिड्स, या तो एसेंशियल या इनडिस्पेंसेबल, या फिर पार्शियली एसेंशियल हो सकते हैं, या इनको हम कहें सेमी एसेंशियल, या फिर वो नॉन एसेंशियल या डिस्पेंसेबल हो सकते हैं। तो जो एसेंशियल हैं, द अमीनो एसिड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एसेंसिबिलिटी फॉर ग्रोथ। दस आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन are essential amino acids. Their carbon skeleton cannot be synthesized by human being, and so preformed amino acids are to be taken in food for normal growth. Essential का मतलब हो गया है कि आपको इन चीजों की आवश्यकता है बॉडी के लिए। आपकी जो बॉडी है वो क्या नहीं कर सकती है, आपकी बॉडी इसको नहीं बना सकती, इसलिए आपको भोजन में लेने पड़ेंगे। तो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं वो कैसे कहलाएंगे? एसेंशियल एमिनो एसिड्स या इनडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स। तो उसके एग्जांपल्स हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स पार्शियली एसेंशियल होते हैं, यानी कि हमको कुछ टाइम पर उनकी जरूरत होती है, बॉडी भी उनको बना सकती है। तो ऐसे हैं हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर सेमी इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर देम इन फूड। तो ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होते हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, उनमें क्या है, फूड में जरूरत होती है, बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द एडल्ट इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल जो एडल्ट हो जाता है, तो बच्चा जो होता है, उसमें हिस्टिडीन और आर्जिनिन की जरूरत होती है फूड में, क्योंकि वो बॉडी में नहीं बनते हैं। लेकिन जब वो बच्चा एडल्ट हो जाता है तब उस टाइम पर हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या है, बॉडी में बनने लग जाते हैं। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम, पार्शियली एसेंशियल। इसी प्रकार से जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, तो ऐसे हैं नॉन एसेंशियल या डिस्पेंसेबल। ऐसे के कितने अमीनो एसिड्स हैं? 10 अमीनो एसिड्स हैं। बिकॉज दियर कार्बन स्केलेटन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, हाउएवर they are also required for normal protein synthesis. All body proteins do contain all the non-essential amino acids. तो ये हमने बात कर ली है आपसे, किसके आधार पर? ये हमने आपसे बात कर ली है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेमिंग या नंबरिंग जो है कार्बन एटम्स का। कार्बन एटम्स इन एमिनो एसिड्स इन सीक्वेंस आर नेम्ड विद लेटर्स ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। ये किसके आधार पर लिखे जाते हैं? ग्रीक अल्फाबेट। स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन एटम टू विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच। जिस तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है वहीं से जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। एज एग्जाम्पल, नेमिंग ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज सोन इन 13.3.7, दैट ऑफ लाइसिन इज सोन इन। आप बायोकेमिस्ट जो अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो कार्बन है उसकी नेमिंग कहाँ से की जाएगी। तो ये जो मान के चलो, ये है आपके सामने ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड है, इसमें आप कार्बन है, ये कार्बन की चेन है। अब इसमें कहाँ से, किधर की साइड से आपको 2 फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहे हैं, एक साथ में जो 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं अमीनो एसिड्स में, जो फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनमें दोनों में मेन जो कौन सा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये कार्बन की नेमिंग यहां से स्टार्ट होगी, ये इसी वजह से यहाँ पर अल्फा होता है, इस जगह पर बीटा होता है, फिर गामा होता है, फिर ईटा होता है। इस प्रकार से ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनकी नंबरिंग होती है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग की जाती है। तो ये हम अभी तक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे हम क्या है, अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।